हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बायो ओमन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के शानदार वीडियो में और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायो वन पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आनुवांशिक कूट के बारे में, जेनेटिक कोडॉन के बारे में जेनेटिक कोडॉन के बारे में। आनुवांशिक कूट क्या होते हैं? हमको एक चीज पता है, देखो ध्यान से समझते हैं और सीधे टॉपिक पे आते हैं और पढ़ाई को करते हैं, अच्छे तरीके से चीजों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए। हमें एक चीज पता है, क्या पता है? डीएनए से बनता है आरएनए। ठीक है, आरएनए वो भी कौन सा? वो बन रहा है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। और उसी आरएनए से बनता है क्या? प्रोटीन, है ना। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया कहलाती है क्या? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ट्रांसक्रिप्शन। बस रुकिएगा थोड़ा सा। ट्रांसक्रिप्शन, है ना। अनुलेखन, तो अनुलेखन से हमने देखा और अनुलेखन से देखा कि एक एमआरएनए तैयार हो गया। कैसा? 5' से 3' का एक एमआरएनए ऐसा तैयार हो गया। ये देखिए, एमआरएनए तैयार हुआ ना पिछली क्लास में, बताओ। अनुलेखन जब आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? अनुलेखन। तो वहां पर आप लोगों ने देखा ना, एक एमआरएनए बन गया। कैसा बन गया? 5' से 3' का एक एमआरएनए तैयार हो गया। और इसी में कोडॉन है, इसी में लिखा हुआ है क्या? ए जी सी यू, ए सी यू जी, ए सी यू जी, यू सी, है ना। इसमें जो ये एमआरएनए है, एमआरएनए में सिर्फ 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार हैं। कितने हैं? 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार हैं। ठीक है, 4 टाइप के क्या हैं? नाइट्रोजिनस बेस हैं। अभी को देखना, पूरा समझ जाओगे। कौन कौन से हैं? थाइमीन बस यहां पर नहीं है। क्या है? थाइमीन बस नहीं है। कौन है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, 4 नाइट्रोजनी बेस यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये आनुवांशिक कूट क्या होता है? समझना इस चीज को। ठीक है, फिर यही एमआरएनए से क्या बना है? सीधे प्रोटीन बन रहा है। उस क्रिया को बोलते हैं क्या? उस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन, स्थानांतरण या रूपांतरण। उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में ये जो कोडॉन है, देखो इनको 3 ट्रिपलेट फॉर्म, इनका जो 3 फॉर्म होता है, जैसे ए जी यू। ठीक है, ए जी यू क्या है? एक कोडॉन होता है। ठीक है, ए जी यू को बोलते हैं एक प्रकूट। ठीक है, ए जी यू को बोलते हैं कोडॉन, एक कोडॉन। एक कोडॉन कैसा हुआ? ट्रिपलेट हुआ। उसमें 3 नाइट्रोजनी क्षार मिल करके क्या बना रहा है? एक कोडॉन बना रहा है। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल। ठीक है, ये दूसरा कोडॉन बनाएगा, ये तीसरा बनाएगा, ये चौथा बनाएगा और ये 2 हैं नहीं बनाएगा, एक और आएगा। तो कोडॉन कैसे होते? कोडॉन होते हैं ट्रिपलेट फॉर्म में। ठीक है, कोडॉन कैसे होते हैं? तो कोडॉन ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। ध्यान से समझना। देखो, जो आपका कोडॉन होते हैं, कोडॉन, ठीक है, कोडॉन कैसे होते? ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, 3 के फॉर्म में होते हैं ये। ठीक है, जैसे हमने देखा ए यू सी, एक कोडॉन हुआ। क्या हुआ? एक कोडॉन हुआ। ये क्या है? एडेनिन है, एडेनिन। ये क्या है? यूरेसिल। और ये क्या है? ये है साइटोसिन। ठीक है, अब देखो ये कोडॉन कहां से मिल रहा है? ये कोडॉन मिल रहा है इसी एमआरएनए से। तो इसी एमआरएनए में क्या होगा? कोडॉन, ये स्पेसिफिक कोडॉन क्या करते हैं? ये जो 3 मैंने 4 कोडॉन दिखाए, ये चारों कोडॉन क्या करेंगे? प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, अमीनो एसिड बनाएंगे। और अमीनो एसिड, फिर ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड एसी, अमीनो एसिड बना, ये अमीनो एसिड बना, ये अमीनो एसिड बना। और फिर ये किससे जुड़ गया? पॉलीपेप्टाइड
बॉन्ड से जुड़ गया। किससे जुड़ गया? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गया। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे? यहाँ पे है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से क्या हुआ? जुड़ गया। कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में अब चली गई होंगी। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्या? हम बात करेंगे कि जो अनुवांशिक कूट है, क्या है? अनुवांशिक कूट। एक बच्चा कमेंट भी किया था कि भैया इस टॉपिक को पढ़ाओ ना, अनुवांशिक कूट को। ठीक है, तो अनुवांशिक कूट का जो टर्म है, ठीक है, उसको एक वैज्ञानिक जिनका नाम था जॉर्ज गैमो, ठीक है, तो जॉर्ज गैमो ने क्या दिया? अनुवांशिक कूट का टर्म दिया। ठीक है, किसने दिया? जॉर्ज गैमो ने दिया। और अनुवांशिक कूट की खोज करने वाले दो वैज्ञानिक थे। पहला जिनका नाम है नीरेनबर्ग। ठीक है, क्या नाम है? पहले वैज्ञानिक जिनका नाम है नीरेनबर्ग, और दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम है हरिगोविंद खुराना। हरि गोविंद खुराना जी और नीरेनबर्ग ने क्या किया? अनुवांशिक कूट की, जेनेटिक कोडॉन की क्या की? अनुवांशिक कूट की खोज की। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है? बताओ यहां तक समझ में आया? अनुवांशिक कूट एक्चुअली है क्या? मेन चीज हम ये समझेंगे, समझ गए होंगे आप। ठीक है, कि जो mRNA है, क्या है हमारे पास? हमारे पास ये जो mRNA है, कौन सा? 5' से 3' का है mRNA। जो यही अपना mRNA है, इसी mRNA में क्या है? नाइट्रोजनस बेस उपस्थित। ठीक है, इसी नाइट्रोजनस बेस ACGUAGUCGUAGCUUAGA, है ना? ये क्या है? ये आपका एक क्रम उपस्थित है। अब क्या होता है? अनुवांशिक कोडॉन, कोडॉन क्या करते हैं? अनुवांशिक कूट क्या करते हैं? इन्हीं क्रम को पहचानते हैं। ठीक है, इन्हीं क्रम को पहचान करके यहां पर टीआरएनए को जोड़ देते हैं। किसको? टीआरएनए को जोड़ करके, और यहां पर एक प्रोटीन बना लेते हैं। ये अमीनो एसिड बना, ये अमीनो एसिड बना, ये अमीनो एसिड बना दिया, ये अमीनो एसिड बना दिया। ठीक है, ऐसे करके यहां पर चीजें बनती हैं। बताइए, ठीक है, ये आरएनए है। क्या है? आरएनए है। आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, क्या बन रहा है? आरएनए से क्या बन रहा है? आरएनए से बन रहा है अपना प्रोटीन। बहुत सिंपल है। क्या है कि जो आरएनए है, जो मैसेंजर आरएनए है, उससे बन रहा है प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनेगा? क्योंकि इस आरएनए में क्या है? जेनेटिक कोडॉन है। क्या है? इसी mRNA में है जेनेटिक कोडॉन। और वो जेनेटिक कोडॉन कैसे हैं? वो हैं ट्रिपलेट इन नेचर। ठीक है, 3 के फॉर्म में है। 3 के फॉर्म कैसे? देखो, ये यहां से देखो, 3 है ना, 1 2 3, ACG। ये देखो 3 कैसे हैं? ये ट्रिपलेट इन नेचर हैं, 3 के फॉर्म में ये होते हैं। क्या? कोडॉन। ठीक है, बताइए इतना समझ में आया? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक चीज इसमें कि प्रत्येक कोडॉन तीन नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कितने नाइट्रोजनी क्षार से? 3 नाइट्रोजनी क्षार से ये मिलकर के बने होते हैं। और 3 नाइट्रोजनी क्षार मिल करके क्या बनाते हैं? ठीक है, 3 नाइट्रोजिनस बेस क्या करते हैं? एक अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। सिर्फ एक अमीनो एसिड का। कितने का? एक अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, क्या? ए सी जी। ए सी जी क्या है? ये है आपका एक कोडॉन।
ये है एक कोडॉन, और ये एक कोडॉन क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक अमीनो एसिड का, सिर्फ और सिर्फ एक अमीनो एसिड को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। फिर दूसरा कोडॉन आएगा इसके आगे दूसरे अमीनो एसिड का, फिर तीसरा कोडॉन आएगा तीसरे अमीनो एसिड का, चौथा कोडॉन आएगा चौथे अमीनो एसिड का, पांचवा कोडॉन आएगा पांचवें अमीनो एसिड का, कोड करेगा। और फिर इस अमीनो एसिड के बीच में क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ते जाएंगे। क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ते जाएंगे। और फिर जब इसमें कई अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो ये क्या होगी, ये प्रोटीन बना लेगी। ठीक है, प्रोटीन। प्रोटीन कैसी संरचना होती है, तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, उसमें अधिक, एक से अधिक क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड उपस्थित होते हैं। एक अमीनो एसिड, 2, 3, 4, 5, 6। बताओ, क्लियर है। अब बोलोगे भैया कि ये ट्रिपलेट के फॉर्म में क्यों होते हैं। ठीक है, ये जो कोडॉन है ये 3 के फॉर्म में ही क्यों है, ये 2 के फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि याद रखना। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ। ये जो कोडॉन है इनके पास इंफॉर्मेशन है, क्या है, इनके पास इंफॉर्मेशन है, इनके पास सूचना है, किसकी, प्रोटीन बनाने की, अमीनो एसिड की सूचना है। ठीक है, क्या है, इसके पास अमीनो एसिड की सूचना है। तो एक जो है अमीनो एसिड बना, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, पांचवा अमीनो एसिड और छठवां अमीनो एसिड, ऐसे बन गया। फिर इसमें क्या हुआ, ये पॉलीपेप्टाइड चेन से ऐसे जुड़ते रहे। तो जब ये अलग से टूटेगा तो ये क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6, ये देखो, ये 6 क्या हो गए, ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन गया। बहुत सिंपल भाई, बहुत सिंपल। ठीक है, समझने वाली बात यहां पर सिर्फ यही है कि जो एक कोडॉन होता है वो सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ये एक कोडॉन है। ठीक है, एक कोडॉन क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। ठीक है, एक कोडॉन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, और हमें पता है कि जो mRNA होता है, देखो बार बार वही चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो mRNA होता है 5' से 3' की तरफ का जो mRNA होता है ना, उसमें क्या होते हैं, उसमें एक से अधिक कोडॉन होते हैं। ठीक है, उसमें एक ही कोडॉन नहीं होता कि AUC कोडॉन है बस, नहीं, एक से अधिक कोडॉन है। ठीक है, तो इसी तरह जो mRNA होता है नीचे से लगा रहता है, ऊपर से कोड होते रहते, अमीनो एसिड बनता रहता है। ठीक है, ठीक है, बोलिए यहां तक समझ में आया सभी को। ठीक है, तो एक कोडॉन क्या है, एक कोडॉन 3 नाइट्रोजनी छमच्छार से मिलकर के बना होता है। ये क्लियर है कि नहीं, बताओ, बोलिए जल्दी से। अब देखो, देखो, अगर एक कोडॉन जो है सिर्फ एक नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर के बना होगा, कितने से, एक नाइट्रोजनी क्षार से यदि मिलकर के एक कोडॉन बना होगा तो कितने नाइट्रोजनी समक्षार है, 4। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, कितने कोडॉन बने, सिर्फ और सिर्फ 4 कोडॉन बने। 4 कोडॉन बने तो 4 प्रकार के अमीनो एसिड बने। कितने बने, 4 प्रकार के अमीनो एसिड बने। 4 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ठीक है, अगर 2 कोडॉन है, देखना, अगर 2 कोडॉन है तो इसमें कितने नाइट्रोजनी समक्षार है, 2 नाइट्रोजनी क्षार है। 2 नाइट्रोजनी क्षार अगर होंगे तो देखो, पुनेट का चक्कर बोर्ड लगा दो, ये देखो कितने कोडॉन है अपने पास, नाइट्रोजन समक्षार कितने, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, मिलाओ, ए हुआ, ए जी हुआ, ए सी हुआ, ए यू हुआ, ये एक कोड बन गया। ये एक कोड है, ये दूसरा कोड है, तीसरा कोड है, चौथा कोड है। ठीक है, तो ऐसे करके कितने कोड बने, 4 × 4, कितने कोड,
64 कोड बने हमारे पास, 16 कोड, सॉरी 16 कोड, 16 कोड हमारे पास बने। जब ये 16 कोड बने तो कितने अमीनो एसिड बने, कितने अमीनो एसिड को ये कोड करेगा, सिर्फ और सिर्फ 16 अमीनो एसिड को कोड करेगा। 16 अमीनो एसिड को सिर्फ ये क्या करेंगे, कोड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पर, प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे शरीर में यानी कि ह्यूमन बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं जिनको ये कोड करते हैं, है ना। 20 प्रकार के नहीं, ये पाए जाते हैं लगभग 300 प्रकार के अमीनो एसिड, लेकिन जो कोड वाले होते हैं वो सिर्फ होते हैं 20 प्रकार के अमीनो एसिड, जिनसे क्या होता है, प्रोटीन बनाई जाती है। ठीक है, बाकी जो आपके अमीनो एसिड हैं उनसे आपका कुछ और काम किया जाता है, प्रोटीन नहीं बनाई जाती। ठीक है, जब 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं तो यहाँ पे भाई 16 ही कोड बने, 16 अमीनो एसिड बन रहे हैं, 4 फिर भी कम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 4 फिर भी कम हो रहे हैं। तो इसीलिए क्या बताया गया, क्या इन्होंने बताया, जॉर्ज गैमो ने ये बताया, क्या बताया, जॉर्ज गैमो ने क्या बताया, ये जो कोडॉन होते हैं ये ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर ये ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे तो देखो क्या होगा, अगर ये ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे कोडॉन, ठीक है, जैसे AUG ट्रिपलेट फॉर्म में हुए तो क्या हुआ, 4 × 4 × 4 करो, 3 के फॉर्म में है ना, करो कितना हुआ, 4 चौको 16, 16 गुणते 4, 16 चौको 64, तो हमको क्या मिले, हमको टोटल 64 कोडॉन मिले। कितने कोडॉन मिले, बोलोगे 64 कोडॉन मिले भैया जी। अब भैया आपने ये बोला है कि सिर्फ 20 कोडॉन ही हमारे, 20 अमीनो एसिड, ठीक है, 20 अमीनो एसिड की जरूरत है, जाहिर सी बात है हमको 20 कोडॉन ही चाहिए, 20 कोडॉन कोड करेंगे। लेकिन अब आपको मिल गए 64 अमीनो एसिड, 64 कोडॉन मिल गए। अब भैया ये 64 कोडॉन क्या करेंगे, ठीक है, जितने 64 कोडॉन है वो सारे कोडॉन काम नहीं करते हैं, सारे कोडॉन कोड नहीं करते। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे मुझे एक चीज बताओ, अब हम आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बताते हैं और मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूं, जैसे मेरे पास ये है बड़ा सा क्या, mRNA, mRNA है, ध्यान से समझना, ये क्या है, mRNA है 5' से, ये है आपका 3'। ठीक है, इसमें कोड है, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो आप पहले 2 कोडॉन के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। एक होते हैं जिनको बोलते हैं समापन कोडॉन, ठीक है, समापन कोडॉन को बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन। क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन का मतलब होता है जो प्रक्रिया को शुरू करता है, प्रारंभ करता है। ठीक है, समापन नहीं बोलते, सॉरी, संभारण बोलते हैं, इनिशिएशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनिशिएशन कोडॉन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, तो स्टार्ट कोडॉन होते हैं आपके 2 प्रकार के। ठीक है, स्टार्ट कोडॉन जो होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, वो होते, पहला होता है AUG, कौन सा, AUG, और दूसरा हुआ GUG। ठीक है, AUG और GUG क्या होते हैं, ये होते हैं आपके स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये स्टार्ट कर देते हैं कोडॉन की प्रक्रिया को कि चलो भाई अब कोड करना शुरू कर दो। लेकिन ये जो AUG है ये स्टार्ट कोडॉन के साथ साथ ये AUG मेथियोनिन को कोड करता है। ठीक है, मेथियोनिन अमीनो एसिड को ये क्या करता है, कोड करता है। क्या करता है, ये मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। साथ साथ स्टार्ट कोडॉन क्या करता है, स्टार्ट कोडॉन कोड को स्टार्ट भी करता है। अगर यहां पर मिल गया क्या, AUG, यहां पर है C, क्या है C, तो ये क्या करेगा, यहां से कोडॉन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी।
स्टार्ट हो जाएगी, और साथ ही ये मैथियोनिन को कोड भी कर देगा। क्या कर देगा? मैथियोनिन को कोड भी कर देगा। और दूसरा आता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर कोड, टर्मिनेशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन कोडॉन, कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन क्या करते हैं? प्रक्रिया को रोक देते, टर्मिनेट कर देते, रोक देते हैं। इसको स्टॉप कोडॉन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? स्टॉप कोडॉन के नाम से। ठीक है, टर्मिनेटर, टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, यानी कि प्रक्रिया को रोक दे, जहां पर भी आगे मिल गया ये रोक देगा। ठीक है, प्रक्रिया को ये क्या करेगा? ये पूरी तरह से प्रक्रिया को आपके रोक देगा। ठीक है, UAA, UGA क्या होता है? UAA, UGA और UAG, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों स्टॉप कोडॉन होते हैं, और ये किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। कौन? ये आपके स्टॉप कोडॉन। ठीक है, तो हमने देखा 64 प्रकार के, कितने? 64 प्रकार के अमीनो, 64 प्रकार के कोडॉन बने। ठीक है, 64 प्रकार के कोडॉन में तीन कोडॉन तो कोई अमीनो एसिड को कोड ही नहीं करते। कितने बचे? टोटल बचे 61 कोडॉन। क्या बचे? 61 कोडॉन। कुछ ऐसे कोडॉन होते हैं जो एक से अधिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। कुछ ऐसे कोडॉन हैं, ठीक है, जो एक से अधिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझे? जैसे मैं आपको क्या बताऊं, जैसे देखो, हाँ, जैसे इसको स्टॉप कोडॉन देखते हैं। अब अगर यहां पर आगे कहीं पर भी UAA आ गया, क्या गया? UAA, तो यहां से क्या हुई? यहां से स्टॉप हो गया। यहां से क्या हुआ? स्टॉप हो गया। अब इसके बीच में यहां पर जितना भी कोड हुआ ट्रिपलेट के फॉर्म में, जितने भी अमीनो एसिड कोड हुए वो आपस में जुड़ गए, और आपस में जुड़ के क्या बना लिए? ये प्रोटीन बना लिए। ठीक है, किससे जुड़ गए? ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए। पेप्टाइड बॉन्ड से क्या हुए? अमीनो एसिड जुड़ गए। ठीक है, क्या बना लिए? प्रोटीन बना लिए। हमें पता है प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रोटीन हमारी एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, डन? क्लियर है? बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? UAA मिल गया, या फिर यहीं पर आपका UGA मिल जाता, या यहीं पर UAG मिल जाता, तो क्या हो जाता? प्रक्रिया रुक गई। जितना प्रोटीन बना अब वही आगे जाकर के काम पे लग जाएगा। ठीक है, बोलिए क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? बताओ क्लियर है ना? चलो देखो आगे देखते हैं। अब क्या समझ गए? हो गया। एनसीईआरटी कहो तो मैं लाइन पढ़ देता हूं, ये वाला ना समझोगे ना कि भैया 64 प्रकार के कोडॉन मिल गए, अब हम क्या करें। अब बात देखो, ये है एनसीईआरटी की लाइन ही देख लेते हैं। बुक कहाँ गई आपकी? कहाँ है भाई? क्लास 12th बायोलॉजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है एनसीईआरटी, मिल गई, आ जाओ। क्या लिखता है एनसीईआरटी देख लेते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है कि प्रकूट त्रिक होते हैं। हम समझ गए, ठीक है। ठीक है, पहली चीज क्या है कि जो प्रकूट हैं वो कैसे होते हैं? वो त्रिक होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं। बिल्कुल सही चीज, सही पकड़े। ठीक है, इसमें बता दिया गया, इसमें खुद ही बताया गया कि 61 प्रकूट, 61 कोडॉन अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करते हैं। क्या करते हैं? 61 कोडॉन, नहीं नहीं नहीं, हाँ, 61 कोडॉन अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। 61 कोडॉन क्या करते हैं? अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, कूट लेखन करते हैं। और 3 कोडॉन नहीं करते हैं, और 3 कोडॉन नहीं करते हैं, जिनको स्टॉप कोडॉन कहते हैं या रोध कोडॉन कहते हैं। ठीक है, जिनको स्टॉप कोडॉन या फिर इन्हीं को बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन।
क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रिया को रोक देते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन बनने की क्रिया को ये स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में दूसरी चीज क्या है, देखो दूसरी चीज बड़ी हिंदी से लिखी, जिसका होता है संदिग्ध व विशिष्ट, नहीं असंदिग्ध व विशिष्ट। ठीक है, असंदिग्ध या फिर विशिष्ट। ठीक है, असंदिग्ध या विशिष्ट, इस असंदिग्ध या विशिष्ट क्या होता है, ठीक है, देखो असंदिग्ध या विशिष्ट क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। समझना क्या है, एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का, एक अमीनो एसिड का कूट लेखन करता है। यह विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, सिर्फ एक ही अमीनो अम्ल को ये क्या करेगा, कोड करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रकूट है। ठीक है, सिर्फ एक कोडॉन है। मैं कॉल करता अभी। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया कि एक प्रकूट जो होता है, एक जो कोडॉन होता है वो केवल स्पेसिफिक है, वो सिर्फ एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा। एनसीईआरटी में दूसरी लाइन क्या लिखी है, देखो ध्यान से देखना, दूसरा है अपहासित कूट। क्या है, अपहासित कूट। ठीक है, अपहासित कूट क्या होता है, अपहासित कूट में एनसीईआरटी ने देखो साफ साफ लिख के रखा है कि कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है। ठीक है, क्या बोला गया, कुछ अमीनो एसिड का, कुछ अमीनो एसिड का कूट लेखन एक से अधिक, एक से अधिक प्रकूट द्वारा, प्रकूट मतलब कोडॉन द्वारा, ठीक है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, एक से अधिक कोडॉन के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको कई कोडॉन कोड कर देते। ठीक है, जैसे मान लेते ये एक अमीनो एसिड है और इसको 5 कोडॉन कोड कर रहे हैं। 5 कोडॉन जो हैं वो सिर्फ इसी अमीनो एसिड को बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 5 कोडॉन सिर्फ यही अमीनो एसिड को बना रहे हैं। ठीक है, ये थी एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन बाय लाइन। ठीक है, और ये एनसीईआरटी की और लाइन भी है, देखो और देखते हैं भाई, और क्या है, और क्या है, और क्या है। ठीक है, उलझा, देखो इसमें बोला गया प्रकूट दूत आरएनए में लगातार पढ़े जाते हैं, ये बीच में रुके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, ये देखो यहां पे जैसे ये आरएनए है, ये प्रकूट जो आरएनए में है ये लगातार पढ़े जाते हैं, बीच में ये रुके हुए कहीं पर होते ही नहीं है। ठीक है, कि बीच में कहीं पर रुक गया नहीं, सीधे स्टार्ट कोडॉन आया और स्टॉप कोडॉन आया। ये यहां पे ध्यान से देख लो, स्टार्ट कोडॉन एंड नीचे सेकंड इज स्टॉप कोडॉन। ठीक है, ये जो स्टॉप कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन को ही हम नॉनसेंस कोडॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बताओ, जैसे यहां पर एनसीईआरटी ने एक चीज बहुत मतलब लाइन हाईलाइट करके लिखी है कि एयूजी दोहरा कार्य करता है। एयूजी क्या करता है, दोहरा कार्य, मतलब ये डुअल कार्य करता है। पहला क्या करता है, पहला एयूजी का काम है भाई स्टार्ट कोडॉन, ये स्टार्ट कर देगा प्रक्रिया को, स्टार्ट कोडॉन है। और दूसरा है कि ये मिथियोनिन को कोड करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये मिथियोनिन को ये कोड करता है। ठीक है, बताओ, ये स्टार्ट भी कर रहा है, मिथियोनिन को कोड भी कर रहा है, कौन, सिर्फ और सिर्फ एक कोडॉन। ठीक है, बताओ, डन, क्लियर, चलो अब बोलोगे जो 64 कोडॉन बने उनको देख लेते हैं, है ना, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने देखा कि कुछ अमीनो एसिड का कूट लेखन, ठीक है, एक से अधिक कोडॉन करते हैं। यहां पे देखते हैं,
ये देखो जैसे ये कोडॉन हुआ अपना, कोडॉन नंबर 1 यू सी यू यू, कोडॉन नंबर 2 सी जी जी, कोडॉन नंबर 3 ए जी सी, कोडॉन नंबर 4 यू ए जी। ठीक है, अब इधर देखो, ये है आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये देखो, ये है हमारा नीचे वाला आरएनए, एम आरएनए 5 डैश से ये हुआ आपका 3 डैश। ठीक है, ये यहां पर ये कोडॉन है क्या, ए यू जी, क्या है, ए यू जी है। अब ये कोडॉन है, इसके बाहर जो ये टी आरएनए आता है, ट्रांसफर आरएनए आएगा, यहां पर जो क्रम बनेगा, ये क्रम क्या बना, यू ए सी, ये क्या हुआ, इसी को बोलते हैं एंटी कोडॉन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंटी कोडॉन। डन। अब देखो आगे, ये देखो स्टार्ट कोडॉन है क्या, ए यू जी, स्टार्ट कोडॉन है, मैथियोनिन को कोड किया, दूसरा अमीनो एसिड बना, तीसरा अमीनो एसिड बना, चौथा अमीनो एसिड बना। चौथा क्या है, यू ए। यू ए को हम किस नाम से जानते हैं, यू ए को जानते हैं स्टॉप कोडॉन को रोक दिया, स्टार्ट कोडॉन यानी कि कोड करना शुरू हुआ। तो हमारी क्या बनी, इतनी प्रोटीन बनी, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही प्रोटीन बनी, और ये प्रोटीन आगे जाकर के क्या, जहां इसका काम होगा वहां पे आसानी से जाकर के ये प्रोटीन काम करती है। ठीक, बताओ कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल। बस कॉन्सेप्ट को समझना है, और कॉन्सेप्ट को समझना, याद रखना कि अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं, ठीक है, पहले वाले वीडियोस, तो कॉन्सेप्ट समझ आएगा ही नहीं, ऐसे सर से चला जाएगा, ऊपर से चला ही जाएगा, है ना, समझ आएगा ही नहीं। इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डीएनए का, जहां से डीएनए शुरू हुआ, ठीक है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन अगर हम चीजें नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो ये ऊपर से चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें मतलब सोचने की बात है ही नहीं कि हमें समझ नहीं आ रहा। अगर समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि जो पिछले टॉपिक हैं, ठीक है, वो आपने नहीं देखा है, और देखा भी है तो मस्ती में देखा है, लेकिन नो डाउट मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत कॉन्शियस होकर के पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, ये यहाँ पर क्या, ये है जेनेटिक कोड का आपने टेबल देख लिया। जैसे मैंने बोला कि जो एक प्रकूट होता है वो केवल एक स्पेसिफिक क्या करता है, अमीनो अम्ल को कोड करता है, लेकिन बहुत ढेर सारे कोडॉन सिर्फ एक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। जैसे यहां पर ये देखो, यू 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 और यू यू सी क्या करते हैं, पी एच ई, ठीक है, इसको कोड कर रहे हैं। ये यहां पर 3 हमारे पास देखने को मिल गए स्टॉप कोडॉन। ये देखो, ये ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं, देखो ये 4 अमीनो एसिड, 4 कोडॉन, सॉरी नॉट अमीनो एसिड, इसको हम बोलेंगे कोडॉन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रोकोट। तो ये जो कोडॉन है ल्यूसीन, ल्यूसीन एक अमीनो एसिड है, और इसको कोड करने के लिए 4 कोडॉन हैं, ठीक है, ये चारों कोडॉन ल्यूसीन बना देते हैं। अगर सी यू यू आया तो बना दिया ल्यूसीन, सी यू सी आया ल्यूसीन बना दिया, सी यू ए आया ल्यूसीन बना दिया, सी यू जी आया ल्यूसीन बना दिया। तो इसी तरह टोटल मिला करके यहां पर 20 प्रकार के अमीनो एसिड कोड होते हैं। क्या होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड कोड होते हैं, किसके द्वारा, कोडॉन के द्वारा। और कोडॉन क्या होते हैं, कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में होते, 3 के फॉर्म में होते हैं। ये देखो, ठीक है, किसने बताया, जॉर्ज गैमो ने बताया। डन। चलो ये देखो यहां पर, हाँ देखो ल्यूसीन, ये 3 तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर वाले भी ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं। ये देखो, ये दोनों यू यू ए और यू यू जी, यू यू ए अगर आ गया और यू यू जी आ गया, ये पांचों कोडॉन किसको कोड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ल्यूसीन नामक एक अमीनो एसिड को बनाते हैं। ठीक है, डन। चलो यहां पे देखो, ये बिल्कुल वही चीजें हैं, सेम। यहां पर है यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, इधर भी है यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। इधर क्या है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, पुनेट के चक्कर बोर्ड में बनाया, तभी तो 64 प्रकार के वो आए हमारे पास, कोडॉन हमको देखने को मिले। 64 प्रकार के कोडॉन हैं, लेकिन सिर्फ 20 प्रकार के अमीनो एसिड को ये कोड करते हैं। ठीक है, डन। ये यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है अमीनो एसिड के नाम, यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, ल्यूसीन जैसे हो गया,
ये आपका फिनाइलिन हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा नाम लिखा हुआ है। ये आपका लाइसिन हो गया, ठीक है, ऐसे करके ये यहाँ पे नीचे क्या है, अमीनो एसिड का पूरा नाम लिखा हुआ है। जैसे ALA हो गया तो एलानीन हो गया, ARG हो गया तो आर्जिनिन हो गया, ASN हो गया तो एस्परजिलीन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है आपका अमीनो एसिड है, ठीक है, यही अमीनो एसिड। गिनो कितने अमीनो एसिड है, ध्यान से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, क्या है 20 प्रकार के, 20 प्रकार के क्या है यहाँ पर अमीनो एसिड हैं। कितने हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड यहाँ पर हैं, ठीक है, डन, बताओ क्लियर है, बस खत्म हो गया, पढ़ लिया अनुवांशिक कूट। मुझे उम्मीद है अनुवांशिक कूट जेनेटिक कोडॉन क्या है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और फिर भी कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।